हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं, मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा मेरे सावरे, मेरे सावरे, मेरे सावरे सलोने कन्हैया, मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। मम्मी कह रही थी बेटा पढ़ने गया बिगड़ गया। लोग पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ बिगड़ते, हाँ हम तो पढ़ते बिगड़ते। क्या पढ़ा? हम तो पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। ये तो फिल्मी किताबें नहीं, हम तो पढ़ते हैं। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जिनकी आंखों में श्याम समाए, उनकी आंखें तरसती नहीं है। जिनकी आंखों में श्याम समा गए, आंख तरसती रहती, इसे देख लो, इसे देख लो। अरे जिस दिन कन्हैया आपकी आंखों में समा जाएगा ना, तृप्त तो हो जाएंगी आंखें, फिर किसी को देखने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पी लो, इसको पीने के बाद कुछ पीने की इच्छा नहीं होगी। अरे सुनना है तो कथा सुन लो, इसको सुनने के बाद फिर कुछ सुनने की इच्छा नहीं होगी। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता, चौथा मांस। जहां मांस होगा, आप लोग मांस तो नहीं खाते। आप लोगों की दिल्ली में तो हर किराना की दुकान में अंडा होता है। भाई ग्राहक है तब तो दुकानदारी है।
ग्राहक ही नहीं होंगे तो दुकानदारी क्यों होगी? बिक रहा है मतलब ग्राहक हैं। बहुत खाते हैं अंडे। एक सज्जन तो टीवी में प्रचार कर रहे थे, संडे हो या मंडे खूब खाओ। बताओ, इनको नर्क जाना पड़ेगा। अंडे का प्रचार करते हैं, बताइए कितना दुर्भाग्य है। अरे अंडा क्या शक्ति देगा आपको? अंडा क्या ताकत देगा? अंडा क्या एनर्जी देगा? अरे गन्ने का जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, शिकंजी पीजिए, रस पीजिए, आम रस पीजिए। कितना स्वादिष्ट रस है, कितने स्वादिष्ट फल हैं। अरे मेवा मिष्ठान खाइए, खाने की कमी है? हमारे देश में 56 भोग भगवान को लगता है, 56 प्रकार के व्यंजन है, 56 से भी ज्यादा है। विदेशों में तो लोग सूअर के मांस पर निर्भर है, हम लोग तो फल फूल खाने वाले। अंडा क्या खाते हो? किसी की हत्या मत करो अपने स्वाद के लिए, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, राम नाम का स्वाद लीजिए, फल फूल खाइए। रोटी खाने से भी पेट भरता है, एनर्जी मिलती है। क्या नहीं है हमारे यहाँ खाने पीने? खाइए, अंडा मुर्गी मछली आदि 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 मत खाइए, मत खाइए। नर्क जाना पड़ेगा, सीधी रौरव नर्क जाना पड़ेगा। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, जैसे आप जीरा छौंकती, तेल डाला, घी डाला, फिर जीरा डाल दिया, ऐसे आपको जीरे की तरह डाल दिया जाएगा कढ़ाइयों में। क्योंकि हमने पाप किए हैं ना, भोगना पड़ेगा। पुरुषोत्तम महीना है, ये ज्ञान को गांठ बांध के रख लो। परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान दिया। सोना मुकुट सोने की पहने थे, जरासंध की मुकुट थी। राजा परीक्षित के सर पर आकर कलयुग बैठ गया। ये इतना दुष्ट है, जिसने रहने की जगह दी उसे भी नहीं छोड़ा। परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, एक संत का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ने तुरंत हरिद्वार चले गए, गंगा जी के किनारे पहुंच गए श्री परीक्षित। उन्हें पता चला मुझे 7 दिन में मरना है, 7 दिन में मरना है। तो परीक्षित जी गंगा के किनारे ही क्यों पहुंचे? पास में वृंदा। अच्छा, परीक्षित यहीं दिल्ली के थे। हाँ, हस्तिनापुर इसका नाम है, आज दिल्ली है। इसको पहले हस्तिनापुर कहते थे। हाँ, ओ मैया, ओ मेरी माँ, ओ मैया, अभी चले जाओ ना, बस आरती करेंगे। अब नहीं कह रही थी चलो चले, खुद भी जा रही हो, 2 को साथ में ले जाती। हमें पता थोड़ा लेट हो गए, बस आरती की ओर चल रहे हैं। अब मैया जी आप लोग लेट आती हो ना, तो हम क्या करें बताइए? थोड़ा 5 मिनट और बैठिए, फिर हम आरती करते हैं। हाँ, कुछ मैया जी समय से आती हो, कुछ तो 5 बजे आती हैं मैया जी, बताइए 5:30 बजे। अब कैसे बताए, काम चलेगा? इतनी सी कथा सुनाने में अच्छा थोड़ी लगता है, पूरी कथा सुनाना होता है। परीक्षित जी को गंगा का किनारा ही क्यों अच्छा लगा? पास में वृंदावन था, वहां चले जाते। बोले जब किसी व्यक्ति को बीमारी होती है ना, आपको कोई बीमारी हुई तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को फोन लगाते हैं। आपका अपना डॉक्टर, घरू डॉक्टर, वो फिर आपको बोलता है कि भाई ये हमारे बस का नहीं, फलानी जगह जाओ। ऐसे ही मोक्ष का काम गंगा मैया का था। परीक्षित को लगा गंगा के किनारे जाऊंगा, यदि मेरा रोग गंगा मैया के बस में होगा तो वो इलाज कर देंगे, नहीं तो बड़े डॉक्टर की व्यवस्था कर देंगी। तो गंगा मैया के बस का इलाज तो था नहीं, तब बड़े डॉक्टर की व्यवस्था की गई और वही उपलब्ध हो गए बड़े डॉक्टर। ये कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान। आइए सुखदेव जी का पूजन हमारी मैया जी शांता मैया जी आएंगी और बहुत प्रेम से सुखदेव जी भगवान का पूजन करेंगी। श्री सुखदेव भगवान का हम पूजन करेंगे। मैया श्री विजय भैया जी आए और मैया शांता मैया जी आए, श्री विनीता जी आए। आप आए और पूजा करें बड़े प्रेम से सुखदेव जी की। सुखदेव जी आए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव जी का पूजन किया परीक्षित ने और प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमें 7 दिन में मरना है, बताइए क्या करें? जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जिसको 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना? हम सबको कितने दिन में मरना है? 7 दिन में। सोमवार से रविवार तक गिनती करिए, 7 दिन होते हैं, 8वां कोई दिन नहीं होता। इन 7 में ही आए हैं, इन 7 में ही जाएंगे। परीक्षित प्रश्न करते हैं क्या करूं? सुखदेव जी कहते हैं कुछ मत करो, बस भगवान का नाम संकीर्तन करो, इस नाम से ही आपका उद्धार हो जाएगा। परीक्षित को पता चला हमें मरना है, गंगा के किनारे पहुंच गए। मैया जी ध्यान दो, जब पता चले कि मरना है तो घर छोड़ देना, घर छोड़ देना।
घर में मत मरना, क्योंकि घर में मरोगे लोग मरने नहीं देंगे। जब आप मरने लगते हो ना तो आपके अपने लोग आते हैं, हिलाते पहचानो। मरने वाले आदमी को मरने भी नहीं देते, उसको ही हिलाते हैं, पहचानो पहचानो। अरे भाई शांति से मरने दो, बाद में पहचान कर लेंगे, पहले मर तो जाने दो। मरा नहीं है और लगे रोने। कुछ लोग तो रेलवे स्टेशन से रोते हैं, कुछ लोग बस स्टैंड से, और कुछ लोग समझदार होते हैं, घर के बाहर आए तब से रोना चालू। किसी के मरने में लोग जाते हैं ना तो घेरा बना के गोल गोल बैठ जाते हैं। कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मरने वाला अचेत पड़ा है, उसे हिला रहे हैं, कोई हाथ पकड़ के हिला रहा, कोई कंधा पकड़ के। अरे भाई शांति से मरने दो। और अभी मरा नहीं पूरा और रोना चालू, ओए भगवान गया गया गया। अरे भाई अभी मरा नहीं है, रोते क्यों हो? पहले आए हो तो बैठो, कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम लो। राम राम सुनता हुआ मरेगा तो कल्याण हो जाएगा। आप रोएंगे तो क्या हुआ? आप तो रो धो के चुप हो जाएंगे, 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले छानेंगे 13 ही में। आपका क्या है, आप तो रसगुल्ले खा के चले जाएंगे। और वो 84 के चक्कर में पड़ गया। इसलिए मरते समय किसी के सामने रोया मत करो, कीर्तन किया करो। राम नाम सुन करके मरेगा तो उद्धार हो जाएगा, भव सागर से मुक्त हो जाएगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से। चर्चा अद्भुत मैं प्रकाश कर डालूंगा। सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि का वर्णन सुनाया। मनु शत्रुपा की दो बेटियां, तीन बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। सबसे छोटी पुत्री का विवाह शंकर जी से हुआ और शंकर जी का विवाह जब सती से हुआ, सती दक्ष के यज्ञ में जल के भस्म हो गई। वही पार्वती बन के आई हैं और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा है। आइए बारात का दर्शन करते हैं, विवाह का दर्शन करते हैं। कल की कथा में सती चरित्र आपको सुनाऊंगा, ध्रुव चरित्र आपको सुनाऊंगा। सती को क्यों मरना पड़ा पिता के यज्ञ में और ध्रुव को क्या जरूरत पड़ी थी 5 साल की उम्र में भगवान से मिलने की। तमाम प्रश्नों पर कल प्रकाश डालेंगे। भक्तों, पुरुषोत्तम महीना है, एक भी कथा का एक भी शब्द बाहर ना जाए। समय 4 बजे से है कथा का। आपसे निवेदन है, आप आइए, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को लाइए, सबको बोलिए, भाई बहनों को, बंधु बांधवों को, सबको। कथा सुनने से ज्यादा सुनवाने में पुण्य है, पानी पीने से ज्यादा पिलाने में, भोजन करने से ज्यादा कराने में। सबको लाइए, कथा सुनने से ज्यादा सुनवाइए। 4 बजे समय है, मेरी माँ समय से आइएगा। और आइए दर्शन करते हैं भोले भंडारी का। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर पार्वती का पावन दर्शन करते हैं। एक दूसरे को माला पहनाएंगे। भूतों की बारात बड़ी अद्भुत है, एक दूसरे को माला पहनाएंगे। इसे कहते हैं पार्वती मंगल। आप सभी लोग अब हमारी मैया जी रुक्मणी जी पार्वती मैया माला पहना रही हैं, अब शिव जी माला पहनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। अद्भुत दर्शन। पूजा कर लीजिए, जिनको पूजा करना है, शिव जी पार्वती की पूजा करना हो कर सकते हैं, एक एक से आगे आकर। और आप सभी पूजा करें, हमारी मैया जी पूजा करेंगी और प्रेम से मस्ती से झूमते हुए। हो भोले दी जोरत चली गज गज के, बोले शंकर भगवान की। हो भोले दी जोरत चली गज गज के, सारे अनुबंध बीते रज रज के। सभी माताओं से विनती है, अपना सोना चांदी, सोने की चैन आदि जो आपने सोना चांदी पहन रखा है कृपया उसे संभालिएगा। पैसा, पर्स, मोबाइल
इत्यादि संभालिएगा। यदि वो गिर जाए, गुम जाए तो आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, इसलिए अपना सोना चांदी बहुत संभालिए। नकली पहन के आया करो। शंकर भगवान की बहुत प्रेम से। आइए आरती उतारते हैं। मैया जी जरा कंजूसी मत करिए झूमने में, दोनों हाथ उठाइए। आरती करें इसके पहले ठाकुर जी के नैना, वो तेरे नैना नैना
हो तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और तैनू नजर नहीं लग जावे, तैनू नजर नहीं लग जावे, मेरी शाम मेरा सावरा सलाना घनश्याम, मेरा मेरा सावरा सलाना घनश्याम, मेरा तेरे नैना 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 तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, तेरे नैना तैनू नजर नहीं लग जावे, तैनू नजर नहीं लग जावे, मेरे शाम मेरा सावरा सलोना घनश्याम। पीछे वाली मैया जी दोनों हाथ उठाओ, सारे लोग दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाइए प्रेम से, और ताली बिल्कुल कम ना हो आपकी, और दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए कहो, बोलिए बाके बिहारी लाल की राधे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की। गोपियां कहती हैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कौन कौन दीवानी बने कन्हैया की, उठाओ हाथ मस्ती से, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी।
दीवानी बन जाओगे। आइए प्रेम से आरती उतारते हैं। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाइएगा। चंद्रमा सूर्याद शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादुपायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ उठाइए प्रेम से आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। तो मौत भी न मारती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते मन में
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीण तान।